सो इन द प्रीवियस सेशन वी हैव डिस्कस्ड द राइटर विलियम शेक्सपियर, उसका सोनेट का सीरीज भी चलाए थे, है ना। जॉन डन द ग्रेटेस्ट राइटर फ्रॉम मेटाफिजिकल एरा, बहुत सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लिटरेरी थ्योरीज भी बहुत सारे राइटर डील किए थे। इन द क्रिटिसिज्म वी हैव रिसेंटली डिस्कस्ड द राइटर लॉन्जाइनस, द मोस्ट इंपोर्टेंट वन। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डील विद द राइटर सोक्रेटिस। सोक्रेटिस बहुत ही मतलब पहला आदमी, बिफोर प्लाटो देयर वाज सोक्रेटिस, because Plato is the disciple of Socrates. Socrates was born in the year 469 BCE and died in the year 399 BCE. Such a great person. उसका बात करते हैं कि उसका जैसे आज भी उसका कोई भी चीज मौजूद नहीं है इस दुनिया में। देयर आर नथिंग हु कुड जस्ट प्रूव, है ना, दैट ही इज अ राइटर। कुछ भी नहीं है, नो ऑथरशिप, कुछ भी नहीं है आज मौजूद। तो कैसे पढ़ते हैं? So you can say a great thank you to this person called Plato, because he was the person. Plato was there in the form of disciple, and he used to have the conversation with Socrates. So some of the conversation survives today. और वही कॉन्वर्सेशन आज जो है ना, सोक्रेटिस के बारे में पता लगता है कि कोई ऐसा आदमी हुआ करता था। सोक्रेटिस का एक मजाकिया बात है ना। यू कैन ऑल्सो रिलेट विथ yourself, is most important thing. सोक्रेटिस क्या क्या किया करता था? उसका कहना था कि अगर कोई आदमी कुछ बोला है, सपोज एनीवन हैज टोल्ड समथिंग, सो तुमको मान नहीं लेना है, जल्दी से उसको मान नहीं लेना, उस पर बार बार क्वेश्चन खड़ा करो। यू मस्ट अराइज द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, एंड आफ्टर ऑल you will come to your last conclusion. Your last conclusion would be your finest answer. सोक्रेटिस क्या करता था? जो जैसे तुम कुछ बोल दिए, तब बोले अच्छा ऐसे कैसे कर दिए, तो फिर तुम समझाए बोले ऐसे कैसे कर दिए, तो फाइनल जो तुम्हारा आंसर है उस पर आने में बहुत टाइम लगेगा। तुम क्वेश्चन, है ना, बोलते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, इसको बीच में हुरने का बीमारी है। इन आवर बिहारी लैंग्वेज वी ऑलवेज से दैट बीच में हुर देता है, हुरने का बीमारी है। क्या मतलब? क्या बिना मतलब का बीच में बोलते रहता है, टोकते रहता है ना, टोकना, बिना मतलब के बीच में टोकना। And he was the first person who has started criticizing and he started raising a kind of question against religion, Christianity, and that's why the people in Europe thought that this is a man who is कुछ बोल रहा है रिलीजन के बारे में गलत। If a man is doing, if a man is just against your religion, so what you would do with that? क्या तुम करोगे? तो all the people there thought that we must give him poison, है ना, उस रिलीजन के बारे में बोलने लगा। Because the person like a summoner and the parson, the clergy people who were sitting in the higher authority in the churches, है ना, so they were getting corrupted, and after all he started raising question about the concerns in the related to the corruption of the church, and that's why he was given poison. कि चर्च के बारे में उल्टा सीधा बोलोगे नहीं, चर्च करप्ट नहीं हो सकता, तुम करप्ट हो, है ना। So the people thought that if a person is telling against our religion, है ना, Christianity, so ये अच्छा आदमी है नहीं, ये रूमर फैला रहा है, जाओ और जाकर मार दो। तो उसको पॉइजन दे दिया गया, पॉइजन ऑफ हेमलॉक। और आप सभी से क्वेश्चन है कि हेमलॉक ट्री का रेफरेंस किस पोएम में आया है, एंड हु हैज रिटन दिस पोएम? कमेंट बॉक्स में अगर जानते हो who has written the poem, where do we get the reference of a hemlock tree? So I would love to hear your voice in the comment box below. And the most important thing, सोक्रेटिस का एक बहुत ही अच्छा चीज है, जो बीच बीच में सवाल करना, बार बार सवाल करना, ताकि फाइनल कंक्लूजन तक तुम एग्जैक्ट कंक्लूजन तक आ सको, है ना। बार बार सवाल करना, बीच में तुमको बार बार बोलना, टोकना, है ना, चिढ़ जाता था आदमी उससे। तो बहुत सारे ऐसे रीजन्स बने, है ना, कि उसको लोग पसंद नहीं आने लगे, और लोगों को वो भी पसंद नहीं आने लगा, तो लोगों सब सोसाइटी ने मिलकर इसको हम लोग का पॉइजन दे दिया। क्लियर एंड दैट थिंग अराइजिंग क्वेश्चन अगेन एंड अगेन अबाउट सम टॉपिक, दैट इज कॉल्ड बेकोनियन मेथड, सॉरी सोक्रेटिस मेथड, दैट इज कॉल्ड सोक्रेटिस मेथड।
क्वेश्चन बार बार करना, किसी भी बात तुम कुछ हमको बोल दिए, हम उस पर क्वेश्चन रेज करने लगे, हम नहीं मानेंगे। तुम बोलने लगे हम तुमको इतना हद तक तुमको परेशान कर दिए ना, है ना, कि तुम बोलने लगे यार, तुम अंदर से चीड़ आने लगे कि क्या कर रहा है, विल स्टार्ट चिडिंग अगेंस्ट मी, है ना, विल स्टार्ट conspiring against me that you are not a good teacher at all. So these were the things I wanted to discuss with you guys, the most important thing. And if you want to learn with us, na, the more you will get. So join our channel, subscribe and like, and have a great day. We will be meeting soon with our new lecture. Till then, have a great day. Thank you.